हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू उमर तस्कीर यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ उमर तस्कीर। गाइस, डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजीज फॉर डिफरेंट बिजनेस की सीरीज के आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं किस तरीके से हम लोग एक रियल एस्टेट बिजनेस को डिजिटली प्रमोट कर सकते हैं, या फिर हम लोग इसको इस तरीके से समझ सकते हैं किस टाइप से एक हम रियल एस्टेट प्रोजेक्ट को डिजिटली प्रमोट कर सकते हैं और उस प्रोजेक्ट के लिए हम लोग लीड्स जो है उनको जनरेट कर सकते हैं। गाइस, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। एक एक चीज जो इस वीडियो के अंदर है वो इंपॉर्टेंट है और ये वो सारे एक्सपीरियंसेस हैं जो मैं करता हूं, ये सारी मेरी ही स्ट्रैटेजीज हैं। तो प्लीज इस वीडियो को जब तक आप पूरा नहीं देखेंगे आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हर एक पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो टॉपिक है वो आपने समझ लिया कि हम लोग समझने वाले हैं लीड जनरेशन को, कि किस तरीके से एक डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी डिवाइस करेंगे किसी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के लिए, ताकि हम बेहतर तरीकों से लीड जो है जनरेट कर सकें और जो अपने फ्लैट्स वगैरह है अपने क्लाइंट के उनको हम लोग सेल कर सकें। अब गाइस, जब हम लोग रियल एस्टेट बिजनेस की बात करते हैं तो ये बिजनेस जनरली दो तरीकों से होता है, ठीक है। या तो देखो, बिल्डर्स जो है वो अपने प्रोजेक्ट को प्रमोट करेंगे, बिल्डर साइड, बिल्डर्स भी एड्स रन कर सकते हैं, बिल्डर्स भी डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं। बट यहां पर मैं इनकी बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि ज्यादातर केसेस में आपको जो क्लाइंट्स मिलेंगे वो डायरेक्टली बिल्डर्स नहीं मिलेंगे। बहुत सारे ऐसे रियल एस्टेट एजेंट्स या रियल एस्टेट ब्रोकर फर्म्स जो हैं, चैनल पार्टनर्स जो हैं, वो आपको एज क्लाइंट मिलेंगे जिनके आपको प्रोजेक्ट्स के अराउंड लीड जनरेशन करना होगा। तो एक एक ब्रोकर फर्म बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करती है। जैसे लेट्स से कोई एक ब्रोकर फर्म है ABC, एक कोई ब्रोकर फर्म है और वो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रही है रियल एस्टेट के। प्रोजेक्ट 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ठीक है। तो ये प्रोजेक्ट हो सकता है किसी दूसरे बिल्डर का हो, ये प्रोजेक्ट हो सकता है किसी दूसरे बिल्डर का हो। तो इनका जो पर्पस होता है, काम होता है, वो यही होता है कि प्रोजेक्ट वाइज वो लीड जनरेट करते हैं और फिर उन लीड्स को इस प्रोजेक्ट के ऊपर, साइट के ऊपर वो विजिट कराते हैं और फिर वहां से वो क्लोजर्स करते हैं। ये ब्रोकर फर्म्स होती है और उसके बाद ये जो कमीशन है ये बिल्डर से लेते हैं। बिल्डर्स बहुत ज्यादा ना डिजिटल मार्केटिंग पे ध्यान नहीं देते हैं। अब इसका रीजन भी आप समझ लो। बिल्डर्स अगर बहुत ज्यादा डिजिटल मार्केटिंग करेंगे ना तो प्रोजेक्ट की हाइप बन जाएगी। अगर प्रोजेक्ट की हाइप बन जाएगी तो उसका जो बेनिफिट है ना, अल्टीमेटली वो किसको होगा? ब्रोकर फर्म को होगा या जो एजेंट्स होते हैं उनको होगा। तो जनरली आपको बिल्डर्स जो है वो डिजिटल मार्केटिंग करते हुए नहीं दिखेंगे। कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि वो कर नहीं सकते, बट जनरली अगर आप देखोगे तो आपको ब्रोकर फर्म्स जो हैं वो मिलेंगी जो डिजिटल मार्केटिंग करती हैं किसी भी प्रोजेक्ट के लिए, रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के लिए। और उनका जो मेन पर्पस होता है वो यही होता है कि उनको लीड्स जनरेट करनी है, ज्यादा से ज्यादा क्वालिफाइड जो है वो लीड्स जनरेट कर रही है। बहुत सारे पॉइंट्स जो हैं अभी आपको समझ में आएंगे, बहुत सारी बारीकियां जो हैं वो आपको इस टाइप के बिजनेस नेचर में समझ में आएंगी। इसको आपको एक एक करके समझना है। यहां पर सबसे पहले यहां पर जो है ना, इनबाउंड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अब इस बात को ऐसे समझो, जैसे मैं आपको ये पेन दिखाता हूं, कोई पेन है 100 रुपए का है, 200 रुपए का, 300 रुपए का, उसका ऐड मैं आपको दिखाता हूं। हो सकता है आपको अगर पेन अच्छा लग जाए तो आप कहो ठीक है मैं ले लेता हूं। ये शर्ट मैं आपको दिखाता हूं, अगर आपको शर्ट पसंद आ रही है तो आप 1000 रुपए, 1500 रुपए, 1200 रुपए की शर्ट जो है ना वो ले लोगे। आप ऐसा नहीं होगा कि घर में सोचोगे जाकर या आपको अपनी सेविंग्स देखनी पड़ेंगी, ऐसा नहीं है, है ना। बट जब हम फ्लैट की बात करते हैं, घर की बात करते हैं, तो ऐसा नहीं कि बंदा कोई देखेगा घर और सोचेगा हाँ घर अच्छा लग रहा है, चलो 60 लाख रुपए का घर खरीद लेते हैं, 1 करोड़ रुपए का घर खरीद लेते हैं, ऐसा नहीं। तो यहां पर ना इनबाउंड जो सर्चेज हैं या इनबाउंड जो अप्रोच है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाए। मतलब सामने से बंदा ना घर सर्च कर रहा हो, मकान ढूंढ रहा हो, फ्लैट ढूंढ रहा हो, पर्पस कोई भी हो, खुद के रहने के लिए हो सकता है, इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है, या हो सकता है वो कमर्शियल पर्पस से ढूंढ रहा हो, वो एक अलग चीज है। बट वो ढूंढ रहा हो, ठीक है, या ढूंढ रहा हो, या फिर वो इस स्टेज में हो जहां पर उसको जरूरत है। जैसे एक बंदा जो 2 लाख 2.5 लाख रुपए मंथली कमा रहा है, मैं एग्जांपल बता रहा हूं, और उसकी एज जो है ना 40 to 45 के अराउंड है, तो उसकी नेसेसिटी है, वो कहीं ना कहीं प्लानिंग करेगा घर की। तो हो सकता है वो 1-2 साल में या 2-4 सालों में प्लान करना शुरू कर दे, या हो सकता है वो सर्च भी कर रहा हो कभी कभी। तो ये आपकी टारगेट ऑडियंस हो सकती है, और वो आपकी टारगेट ऑडियंस हो सकती है जो अभी सर्च कर रही, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारी सर्चेस हो रही हैं 2 BHK फ्लैट, इस टाइप के टर्म्स को लेकर 2, 3, 4 BHK फ्लैट्स इन जो उनकी सिटी होती है उससे अराउंड लोग सर्चेस करते हैं। लोग बहुत सारे जो पोर्टल्स हैं, रियल एस्टेट के पोर्टल्स हैं, उनके ऊपर जाकर वहां पर जो है सर्चेस करते हैं। तो आपको इन लोगों को कैटर करना है, आप लोगों को इन लोगों को टारगेट करना है। इनबाउंड जो अप्रोच है उस पे आपको फोकस रखना है, राइट। तो जो लोग सर्च कर रहे हैं, एक्टिवली सर्च कर रहे हैं, उनको अगर आप पकड़ के अपना ऐड दिखाओगे ना, या उनकी सर्चेस पे अपना ऐड दिखाओगे, तो वहां से आपको रिजल्ट्स आने के चांसेस भी ज्यादा हैं और अच्छे और क्वालिफाइड रिजल्ट्स आने के भी चांसेस ज्यादा है। मतलब बात जो है इशारों में आप समझ गए होंगे कि मैं बात कर रहा हूं यहां पर गूगल एड्स की। वहीं पर अगर हम फेसबुक एड्स रन करना चाहते हैं तो एक बात तो आप ध्यान रखो, फेसबुक एड्स आप रीमार्केटिंग के लिए तो
रन करोगे ही करोगे, उसमें तो कोई दो राय है नहीं। रीमार्केटिंग के लिए आप फेसबुक एड्स रन करोगे, लेकिन अगर आप इस टाइप की ऑडियंस को टारगेट कर पाते हो, आप समझ पाते हो कि जिन लोगों को फ्लैट लेना है, घर लेना है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उनकी डेमोग्राफिक्स क्या है, वो किस टाइप के इंटरेस्ट रखते हैं, तो उन सब चीजों को अगर आप पकड़ पा रहे हो, ठीक है, तो उस टाइप से आप फिर एक ऑडियंस को आप टारगेट करके जो आप अपने एड्स हैं वो दिखा सकते हैं फेसबुक के ऊपर। बट यहां पर ना फिर आपको कुछ लीड मैग्नेट वगैरह जो है वो प्लान करने पड़ेंगे ताकि आपको क्वालिफाइड लीड्स वहां से मिले। तो बात समझ में आ रही है कि रियल एस्टेट का बिजनेस किस तरीके से होता है। अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग की बात करूं तो बिल्डर्स जनरली अवॉइड करते हैं और ब्रोकर फर्म्स आपको मिलेंगी जो मल्टीपल प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रही होंगे, उनके लिए आपको लीड जनरेट करनी है। मैं दोनों ही चीजों को लेकर चल रहा हूं। मैं ये भी मान रहा हूं कि अगर आप एक ब्रोकर फर्म हो तब भी आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा यहां से, और अगर आप एक एजेंसी हो या आप एक कोई फ्रीलांसर हो जो एड्स रन करता है और आप ब्रोकर फर्म को टारगेट करना चाहते हो, तो इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना है। जो समस्याएं आएंगी, जो मुझे भी समस्याएं आई और कैसे हमने उनके साथ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डील किया, वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। एक तो आपको लीड कॉस्ट थोड़ी सी हाई मिलेगी यहां पर, क्योंकि कंपटीशन बहुत हाई होता है। जैसे ही एक प्रोजेक्ट को हाइप मिलती है ना, जैसे ही एक प्रोजेक्ट थोड़ा भी पॉपुलर होता है ना, बहुत सारे जो ब्रोकर्स है ना उसके ऊपर एड्स रन करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे में कंपटीशन काफी हाई हो जाता है। तो यहां पर एक अच्छे प्रोजेक्ट की आपको, अगर मैं गूगल एड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, तो 50-60 रुपए की भी क्लिक आपको देखने को मिल सकती है CPC, या कभी कभी इससे ज्यादा भी आपको मिल सकती है। ये मैं एवरेज रख रहा हूं, मतलब ऐसा नहीं कि हर बार यही रहेगी, ठीक है। कई बार आपको जो है वो सस्ती क्लिक्स भी मिलती है। फेक क्लिक्स का भी बहुत सारा इशू रहता है यहां पर, क्योंकि कॉम्पिटिटर्स वगैरह भी कई बार इनवैलिड क्लिक्स मार देते हैं, और कॉम्पिटिशन जैसे मैंने आपको बताया वो भी रहता है। तो ये मेन कुछ चीजें हैं जो प्रॉब्लम के तौर पर हैं। अब आ जाते हैं मेन स्ट्रैटेजी के ऊपर कि किन किन चीजों का आपको ध्यान रखना है। देखो, सबसे पहला पॉइंट जो है, यू नीड प्रोजेक्ट वाइज लैंडिंग पेजेस। मेक श्योर all the elements of landing pages are intended towards lead generation। मतलब मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो गलती क्या करते हैं, वो एक रियल एस्टेट की वेबसाइट बनाते हैं, बट वो रियल एस्टेट की वेबसाइट लीड कैप्चर करने के लिए नहीं होती है, बल्कि वो एक इंफॉर्मेशन देने के लिए होती है। सब कुछ लिख देंगे उसके ऊपर, प्रोजेक्ट की डिटेल, प्राइस की डिटेल, रेरा नंबर, और भी बहुत सारी चीजें जो भी उनको अपना लाइक फ्लोर प्लान अगर अपलोड करना है वो भी अपलोड कर दिया, वहीं पर प्राइस डिटेल है वो भी अपलोड कर दी। तो जब सारी चीजें आप अपलोड कर दोगे तो सामने वाला जो प्रोस्पेक्ट है जो आपकी वेबसाइट के ऊपर आएगा, वो लीड किस लिए सबमिट करेगा। तो आपको इस बात को ध्यान रखना है कि आपको ऐसी स्ट्रैटेजी बनानी कि आप लीड जो है वो कैप्चर कर पाए। आप देखिए कि अगर बंदा ब्रोशर डाउनलोड करने जा रहा है ना, तो ब्रोशर डाउनलोड करने से पहले वहां पर एक फॉर्म ओपन हो और वो उस फॉर्म को फिल करे, क्योंकि अगर आपके पास लीड नहीं आएंगी तो कुछ नहीं। आप देखोगे ना, अगर आपने इस टाइप की इंफॉर्मेटिव वेबसाइट बना दी, बल्कि वेबसाइट तो बनानी ही नहीं है, बनाना है हमें लैंडिंग पेज, सिंगल पेज बनाना है आपको, और उसमें जो मेन चीज होती है, जैसे रियल एस्टेट में जनरली प्रोजेक्ट हो गया, प्रोजेक्ट की डिटेल्स हो गई, उसकी लोकेशन हो गई, उसकी एमिनिटीज हो गई, उसका जो फ्लोर प्लान वगैरह, इससे रिलेटेड कुछ बेसिक सी आप इंफॉर्मेशन दे देते हो, और उसके बाद उस लैंडिंग पेज से आप लीड्स को जो है वो कैप्चर करते हो। तो जनरली अगर आपने डाउनलोड ब्रोशर का बटन दिया हुआ है तो वहां पर ऐसा नहीं है कि आप सिंपल उसको बटन दे रहे हो वो ब्रोशर को डाउनलोड कर ले रहा है। भाई साहब, अगर वो ब्रोशर को डाउनलोड कर लेगा तो उसको तो प्रोजेक्ट के बारे में सारी इंफॉर्मेशन मिल गई। अब प्रोजेक्ट के बारे में उसको सारी इंफॉर्मेशन मिल गई, कहीं पर भी आपने जो है उससे उसकी इंफॉर्मेशन नहीं मांगी। तो ऐसा बहुत ही कम होगा कि जब आप उससे, जो प्रोस्पेक्ट है आपका, उससे उसकी इंफॉर्मेशन नहीं मांग रहे हैं, तो वो खुद आपको अपनी इंफॉर्मेशन देने वाला नहीं है, ये बात आप मान के चलो। तो वो ब्रोशर डाउनलोड करेगा, सारी इंफॉर्मेशन ले लेगा, और हो सकता है अपने आप ही साइट पे विजिट कर ले। बट वहीं पर जब ब्रोशर डाउनलोड करने के टाइम आप उससे इंफॉर्मेशन जो है वो ले लेंगे, तो आप उसको कॉल बैक कर सकते हो, उससे कम्युनिकेट कर सकते हैं कि भाई क्या प्रॉब्लम है, और फर्दर वो आपकी जो सेल्स टीम है वो उसको डील करेगी। यहां पर भी आपको एक अच्छी ट्रेंड सेल्स टीम की जरूरत पड़ती, क्योंकि इट्स अ प्रोसेस, ठीक है, ये एक प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि आप इधर से बोलोगे ठीक है भाई आपको घर पसंद आ गया, ठीक है आप हमारे अकाउंट में पैसे डाल दो, हम रजिस्ट्री आपके घर भेजे दे रहे हैं। ये तो होने वाला नहीं। होने वाला क्या है, ये कंप्लीट प्रोसेस है ना, उनसे टाइम लेना पड़ेगा, फिर उनको साइट विजिट करानी पड़ेगी, फिर टोकन अमाउंट होगा, और उसके बाद बहुत सारी प्रोसेस होती हैं। फाइन, तो उस चीज के लिए भी आपको आपकी जो सेल्स टीम है ना वो परफेक्ट रखनी पड़ेगी, क्योंकि अल्टीमेटली एज अ डिजिटल मार्केटर आप ये कह तो सकते हो कि ठीक है भाई हमने आपको क्वालिफाइड लीड्स जनरेट करके दे दी, वो बात तो ठीक है, बट बिजनेस नहीं आएगा तो कोई भी क्लाइंट आपके साथ ज्यादा लंबे समय तक रुकने वाला नहीं। तो आई बिलीव ये पॉइंट आपको, पहला वाला पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि लैंडिंग पेज इस तरीके से हमें डिजाइन करना है कि लीड जनरेशन के एलिमेंट्स ना वहां पर
साफ जो है वो तरीकों से प्रेजेंट हो। सेकंड पॉइंट पे आते हैं, यू हैव टू बी एग्रेसिव इन पेड एड्स टू गेट लीड्स। देखो इस बात को समझो, अगर प्रोजेक्ट बहुत बड़ा नहीं है, प्रोजेक्ट बहुत बड़े का मतलब कि मैं ये बात मान के चल रहा हूं कि अगर एक प्रोजेक्ट में लेट से 300-400 फ्लैट्स नहीं है और किसी बहुत ही पॉपुलर बिल्डर का प्रोजेक्ट नहीं है, तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ ही टाइम में, मतलब 1-2 साल के अंदर, ठीक है, 1-1.5-2 साल के अंदर ही ना सारे फ्लैट्स बुक हो जाते हैं और उसके बाद रीसेल उसके अंदर चालू हो जाती है। तो ऐसे में ना आपको सही टाइम आइडेंटिफाई करके ना पेड एड शूट करने होते हैं। पेड एड्स पे बहुत ज्यादा रिलाई करता है यहां पर लीड कैप्चर। ऐसा नहीं कि आप एसईओ के इंतजार में बैठोगे, नहीं, लैंडिंग पेज आपने बनाया, एसईओ कैसे करोगे, या तो फिर आप वेबसाइट बनाओ, तो फिर वो एक ना पूरा आप बिल्डर की तरीके का ही इकोसिस्टम डेवलप कर रहे हो, तो उसकी जरूरत नहीं है आपको। तो फटाफट ना मार्केट से लीड निकालनी है, फटाफट आपको लीड चाहिए, ठीक है, अच्छी क्वालिफाइड लीड चाहिए सही तरीके से। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, थोड़ा सा आपको पेड एड्स को लेकर एग्रेसिव रहना पड़ेगा, चाहे वो गूगल एड्स की बात हो, चाहे वो फेसबुक एड्स की बात हो। इनकी अपनी इंडिविजुअल स्ट्रैटेजी अलग हो सकती है, बट ओवरऑल जो मैं पॉइंट कह रहा हूं कि पेड एड्स को लेकर थोड़ा सा एग्रेसिव होना पड़ेगा। थोड़ा बहुत अगर मैं अपना गूगल एड्स का एक्सपीरियंस यहां पर शेयर करूं, तो गूगल एड्स में जनरली आपको 2-3 तरीके के कैंपेन्स बनाने का अपॉर्चुनिटी मिलेगी अगर आप रियल एस्टेट के ऊपर काम कर रहे हैं। पहला जो टाइप ऑफ कैंपेन है वो जनरल कीवर्ड्स को टारगेट करने वाला होता है, ठीक है, जैसे आप 1 BHK फ्लैट्स इन दिल्ली जो कीवर्ड है इसके ऊपर आप टारगेट कर रहे हैं, 2 BHK 3 BHK फ्लैट्स इन दिल्ली, इस टाइप के जो कीवर्ड्स के ऊपर आप टारगेटिंग करते हो, दैट इज बेसिकली जनरल कीवर्ड्स के ऊपर आप टारगेटिंग करते हो। सेकंड जो होता है वो ब्रांड होता है और ब्रांड रिलेटेड कीवर्ड्स को आप टारगेट करते हो। ब्रांड का मतलब जैसे मेरा प्रोजेक्ट ABC था तो उसका नाम ABC प्रोजेक्ट या ABC फ्लैट्स, इस टाइप से ABC अपार्टमेंट्स, लोग इस टाइप से सर्च करते हैं। अब ये वाला जो पॉइंट है ना, ये बड़ा क्रूशियल हो जाता है तब। देखो जब आप का ब्रोकर जो बिल्डर है वो प्रोजेक्ट जब लॉन्च करेगा तो स्टार्टिंग में ही, अगर वो बहुत ही पॉपुलर बिल्डर नहीं है तो स्टार्टिंग में ही उस प्रोजेक्ट को हाइप नहीं मिलती है। लेकिन बिल्डर भी थोड़े से एफर्ट्स करता है। किस टाइप के एफर्ट्स? जैसे न्यूज़पेपर में ऐड दे दिया, ठीक है, FM में ऐड करा दिया। ध्यान से समझना इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो जब बिल्डर ये सारी एक्टिविटी करता है ना, लेट से मैं अपनी कार ड्राइव कर रहा हूं और मैंने FM में सुन लिया कि अच्छा भाई ये जो फ्लैट है यहां पर बनने वाले हैं, ठीक है, या इस बिल्डर ने यहां पर एक और जो है वो टावर बनाना शुरू कर दिया। इस टाइप की चीजें जब मैं सुनता हूं तो प्रोडक्ट या प्रोजेक्ट का आप पता चला लॉन्च यहां पर हुआ और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यहां पर इसको हाइप मिली। ये एक टाइम था जिसपे इसको हाइप मिली। अब इस टाइम पे क्योंकि ब्रांड रिलेटेड सर्चेस बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं तो ये टाइम पकड़ के रखना है आपको। इस टाइम पे आपको एग्रेसिवली ब्रांड रिलेटेड कीवर्ड्स जो हैं वो चलाने। तो अब इसकी थोड़ी सी आपको एनालिसिस करनी पड़ेगी, थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। तो इस पॉइंट पे जब प्रोडक्ट थोड़ा सा या प्रोजेक्ट थोड़ा सा आपका पॉपुलर हो जाता है ना, उस वक्त लोग उसके नाम से उसको सर्च करना शुरू कर देते हैं। तो जब नाम से उसको सर्च करेंगे तो बड़ा आसान होगा, नाम वाले कीवर्ड वाला जो आपका कैंपेन है गूगल एड्स के ऊपर, उसके एड्स के इंप्रेशंस होंगे और वहां से लोगों को आप अपने वेबसाइट के ऊपर ला सकते हैं और वहां से आप लीड्स को जो है वो कैप्चर कर सकते हैं। पॉइंट समझ में आ रहा है? उसके अलावा अगर आप ये चाहें तो इसके ऊपर जनरल जो आपके कीवर्ड्स होते हैं इनके ऊपर भी आप काम कर सकते हैं, बट इससे ज्यादा ना पावरफुल लीड्स आपको यहां से मिलेंगे, क्योंकि इससे ज्यादा आप ये मान के चलो कि हाई इंटेंट की क्वालिटी लीड्स आपको मिल ही नहीं सकती। इससे ज्यादा अच्छी लीड्स की क्वालिटी हो ही नहीं सकती जो डायरेक्ट प्रोजेक्ट को सर्च करा। यही रीजन है कि बहुत सारे जो ब्रोकर्स हैं वो आप देखते हो इसी टाइप से कॉम्पीट करते हैं आपस में। जब आप गूगल के ऊपर जाओगे और आप इस चीज को देखोगे कि एक जो ब्रांड है, ठीक है, एक जो प्रोजेक्ट है उसके नाम के ऊपर ना कितने एडवर्टाइजर्स जो है अपना एड चला रहे हैं, तो आपको समझ में आएगा कि यहां पर कंपटीशन कितना ज्यादा होता है। अब यहां पर जो आपकी गूगल एड्स की स्किल्स हैं वो काम आती है कि आपको कितना बेहतर तरीके से गूगल एड्स चलाना था। इसके ऊपर मैंने पूरा 100 से ज्यादा वीडियोस के ट्यूटोरियल बना रखे हैं, तो ये तो कह ही नहीं सकते आप कि सर हमको गूगल एड्स नहीं आता है। आराम से उसमें सीखिए, बहुत सारी चीजें हैं उसमें। उसके बाद जो थर्ड पॉइंट है डेमोग्राफिक टारगेटिंग। थोड़ा सा फेसबुक एड्स के रिस्पेक्ट में अगर मैं बात करूं तो जो मैंने अभी आपको समझाने की कोशिश करी थी यहां पर ये वाला पॉइंट, डेमोग्राफिक टारगेटिंग काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। देखो कई बार सिनेरियोज ऐसे भी बनते हैं कि आप सोचते हो कि भाई मेरा फ्लैट तो हैदराबाद में है बट मैं उन लोगों को टारगेट करना चाहता हूं जो दुबई में है और फ्लैट्स इंडिया में सर्च कर रहे हैं, तो उनके लिए भी आप जो है टारगेटिंग कर सकते हो। वहां के जो रिच लोग हैं, ठीक है, जो इंडियंस हैं, तो थोड़ा बहुत लैंग्वेज वगैरह में डेमोग्राफिक्स उनकी स्टडी करके कि जो इंडियंस जो पीपल हैं जो दुबई में होंगे
वो उनके एट्रीब्यूट्स क्या होंगे, ठीक है, या उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे, या उनके इंटरेस्ट क्या होंगे, उसके बेसिस पे काफी रिसर्च करके ना आप इस तरीके से भी टारगेटिंग कर सकते हो। बट ये लीड्स उतनी रिलेवेंट होती नहीं है, ठीक है, इन कंपैरिजन टू बाकी के जो हम ऑप्शंस देख रहे हैं। बट आप टारगेटिंग कर सकते हो, गूगल एड्स का भी आप यूज कर सकते हो। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गूगल एड्स भी रन करते हैं। अगर लीड फ्लो अच्छा है, आपका लीड फ्लो ठीक ठाक है, बहुत सारी लीड्स आ रही है, तब आप किसी सीआरएम को भी कंसीडर कर सकते हैं। आज के टाइम में तो बिजनेस वाइज सीआरएम अवेलेबल है। अगर आपका पैकर्स एंड मूवर्स का बिजनेस है तो उससे रिलेटेड भाई मार्केट में सीआरएम है। अगर आपका कोचिंग इंस्टीट्यूट है तो उससे रिलेटेड मार्केट में सीआरएम है। अगर आपका रियल एस्टेट का बिजनेस है तो उससे रिलेटेड सीआरएम है। तो आपको कॉमन सीआरएम की तरफ जाने की जरूरत ही नहीं है अगर आप लॉन्ग टर्म में किसी चीज को प्लान करो। बट हाँ, थोड़ी सी इसकी कॉस्ट होती है, बट ठीक है, अगर हमारा सब कुछ ठीक चल रहा है तो हम ये कॉस्ट भी बियर कर सकते हैं। उसके बाद जो पॉइंट है, आइडेंटिफाई द हाइप ऑफ प्रोजेक्ट एंड पुश पेड कैंपेन्स। देन जो मैंने पॉइंट बताया था आपको यहां पर, प्रमोट ऑफर्स। देखो, रीमार्केटिंग में ऑफर्स बहुत वैल्यू रखते हैं, इस बात को आप समझिए। अगर आप रीमार्केटिंग कैंपेन्स चलाएंगे, और जो कि चलाएंगे ही आप, ठीक है, रीमार्केटिंग कैंपेन्स के बिना तो काम ही नहीं चलना है। तो जो भी ट्रैफिक आपकी वेबसाइट पे आ रहा है उसको रीमार्केट तो आपको करना ही करना है। बट ये जो रीमार्केटिंग होगी ये ऑफर बेस्ड होगी, ठीक है, ऑफर बेस्ड। कुछ ना कुछ आपको प्रमोट करना है, फाइन, कोई ना कोई आप ऑफर ऐसा जरूर बनाइए जिसकी हेल्प से आप प्रमोशन कर सकें, ठीक है। जैसे कुछ भी आप एक कार जो है, कार, बहुत सारे बिल्डर्स इस टाइप के भी ऑफर्स निकालते हैं कि आप कार दे सकते हैं उनको उनकी बुकिंग के ऊपर, ठीक है। कुछ लोग गोल्ड कॉइन देते हैं, कुछ लोग सिल्वर कॉइन देते हैं, ठीक है, कुछ लोग कोई इवेंट वगैरह करा देते हैं, ठीक है, इवेंट वगैरह। तो ये सारे बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो बेसिकली आपको थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा, तभी आपको उस चीज की क्लियरिटी होगी। तो ऑफर्स के आगे मैं रीमार्केटिंग लिख देता हूं ताकि आप लोग भूलें ना, ठीक है। तो ये देख रहे हैं, सारे ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एक एक चीज का ध्यान रखना है। उसके बाद फॉर फेसबुक एड्स, क्रिएटिव एंड टारगेटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, क्रिएटिव इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपने क्रिएटिव बनाया और वहां पर केवल आपने जो है फ्लैट बना के दिखा दिया, और दिखा दिया आपने 1.2 करोड़ का ये फ्लैट है, ऐसे काम नहीं चलने वाला है। इसके जो बेनिफिट्स हैं वो भी आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। यहां पर थोड़े से आपको फैमिली रिलेटेड ना इमोशंस भी जोड़ने पड़ेंगे। कभी आपने LIC का ऐड देखा है? LIC के ऐड में क्या होता है, वो सीधे सीधे तो LIC नहीं बेचते हैं ना भाई। एक घर या एक जो मकान होता है, ठीक है, एक घर होता है, एक फ्लैट होता है, वो किसी भी मिडिल क्लास पर्सन के लिए, किसी भी पर्सन के लिए इमोशनली भी काफी वैल्यू रखता है। तो वो चीजें आपकी कॉपी में होनी चाहिए कि उस घर में किस टाइप से आपकी फैमिली रहेगी। तो वो भी एक दो लाइन या एक दो चीजें जो है ना, आप उससे रिलेटेड भी डाल सकते हैं वहां पर। मैं केवल क्रिएटिव के एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता रहा हूं। तो क्रिएटिव वाली ये बात हो गई। प्रमोट, कुछ चीजें आप ऐसे प्रमोट कर सकते हैं जैसे साइट विजिट, शेड्यूल योर साइट विजिट नाउ, ठीक है। शेड्यूल, जैसे लोग क्या करते हैं, कॉल नाउ, कॉल टू एक्शन को प्रमोट करते हैं, कॉल टू एक्शन बटन को या कॉल टू एक्शन टेक्स्ट को। आप एक नया निकाल दो, शेड्यूल योर फ्री साइट विजिट, आप ये कर सकते हो, ठीक है। मतलब आप खुद से अपनी पिकअप भेज दो, खुद से अपनी कार भेज दो, बट वो थोड़ा सा जब बात आगे बढ़ जाएगी उसके बाद ऐसा होता है कि बहुत सारी कंपनीज है ना फ्री साइट विजिट प्रमोट करती हैं, ठीक है, और उनको कैब वगैरह प्रोवाइड कर देती कि आप आइए आराम से हमारी साइट के ऊपर। साइट इज बेसिकली कि आप जहां पर हमारा प्रोजेक्ट है आइए, फ्लैट्स देखिए, जो हमारे एक जनरल फ्लैट वो बना के रखते हैं, डमी फ्लैट बना कर रखते हैं, ठीक है, केवल दिखाने के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो आप देखिए किस टाइप से फ्लैट रहेगा। एक फिनिश्ड फ्लैट होता है ना हर उसमें, तो वो आप देखिए। ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रिपेयर लीड मैग्नेट्स फॉर गेटिंग क्वालिफाइड लीड्स, तो जो मैंने यहां पर बताया था आपको कि लीड मैग्नेट्स की आपको जरूरत पड़ेगी फेसबुक के ऊपर क्वालिफाइड लीड्स के लिए। उसके बाद गूगल एड्स में भी बहुत सारी टेक्निकलिटीज हैं, जहां पर जैसे रेंट जैसे जो कीवर्ड हैं, रेंट है, फ्री है, ठीक है। अगर आपका प्रोजेक्ट अभी रेडी टू मूव इन नहीं है तो फिर आपको रेडी टू मूव को निगेटिव करना पड़ेगा गूगल एड्स में, ठीक है। पोजीशन को बहुत ही हाईलाइट करके, जो पोजीशन डेट है आपकी उसको जो है बहुत ही ज्यादा हाईलाइट करके आपको अपने फेसबुक एड्स के क्रिएटिव में और गूगल एड्स में आपको मेंशन करना पड़ेगा। कई बार ऐसा होता है कि आपका प्रोजेक्ट बहुत महंगा होता है, लेट्स से आपका प्रोजेक्ट है 1.5 CR प्लस का, ठीक है, तो आपको ये चीज मेंशन करनी पड़ेगी ताकि वो लोग ना आपसे कनेक्ट करें या वो लोग ना लीड भर दें जिन लोगों का बजट 30 लाख 40 लाख के आसपास है ना। तो ये सारी छोटी छोटी चीजें हैं जो विद रिगार्ड्स टू गूगल एड्स इंपॉर्टेंट हो जाती है। बट ओवरऑल अगर मैं स्ट्रैटेजी की बात करूं तो ये वो स्ट्रैटेजी है, ठीक है। यहां पर जो फेक क्लिक्स की प्रॉब्लम है, देखो अगर कोई बंदा जो है वो बैठा ही हुआ है,
कि भाई इस बंदे का ऐड दिखेगा और हम क्लिक मारेंगे, तो उसको तो अवॉइड कर पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। बट ठीक है, अगर आप आईपी एक्सक्लूड कर सकते हो या फिर जो आपके फेक क्लिक को आइडेंटिफाई करने वाले टूल्स होते हैं, अगर आप उनको अफोर्ड कर सकते हो, तो वो जो टूल्स होते हैं वो कुछ 25, 30, 40, 50% तक, मतलब 50% आप मान लो, 50% तक जो फेक क्लिक्स होते हैं उनको थोड़ा सा रोक देते हैं। बाकी वो 100% तो नहीं रोक पाएंगे। और उसके बाद ना गूगल भी आज के टाइम में जो इनवैलिड क्लिक्स होते हैं उसको आइडेंटिफाई कर लेता है कुछ हद तक। तो आई बिलीव अभी आपको बहुत ज्यादा क्लियरिटी हो गई होगी रियल एस्टेट बिजनेस को लेकर कि इसको किस तरीके से हमें प्रमोट करना है। आशा करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।